सर अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब वो जो है केंद्र की राजनीति करेंगे, तो क्या लग रहा है? मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव को उनके जो कार्यकर्ता हैं वहाँ यूपी के अंदर, विधायक हैं, सांसद है ना, माउंटेन ड्यू पिला दें, क्योंकि डर के आगे जीत है। योगी जी से डर करके दिल्ली भाग रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने जो है वो कह दिया है कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसको तो पहले तो एक तो नाक टेढ़ी है, उसको बोले अपनी नाक पहले सीधी करा के आएगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात जो बोलता है वो बंदा कि हम आएंगे तो मंदिर तोड़ा देंगे। कहा जा रहा है अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ जो है सो अब संसद भवन में दहाड़ेंगे। अरे वो दहाड़ेंगे। उत्तर प्रदेश वो 2027 का बचा ले, वहाँ से 10 सीट 20 सीट जीत ले, वही बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि अब यूपी के लड़के दिल्ली के संसद भवन में बैठेंगे, फिर वहाँ दहाड़ेंगे। वो खाली यूपी तक के लिए दहाड़ेंगे या पूरे देश के लिए दहाड़ेंगे? क्योंकि पूरे देश ने तो लात मार के भगा दिया यूपी के 2 लड़कों को। यूपी के बाहर जानता कौन है, आप बताओ। सर अब अखिलेश यादव ने जो है वो कह दिया है कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब ये सरकार जो है ये कमजोर सरकार है, इसे संसद भवन में घेरेंगे। अब राहुल और अखिलेश मिलकर के संसद भवन में सरकार घेरने की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार जो है 3.0 ये अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रहा। ठीक है, तो सपने देखने का हक हर किसी को हक है। मैं भी सपना देखता हूँ, मैं भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ठीक है। सपना कोई भी देख सकता है। और जो आपका तुम्हारा उसके बाद अखिलेश की, मैं ज़्यादा ही विपक्ष वालों को ज़्यादा उनका नाम भी नोट नहीं करता हूँ और उनको हाईलाइट भी नहीं करता हूँ, ठीक है। वो आप मीडिया वाले हाईलाइट कर देते। उसको तो पहले तो एक तो नाक टेढ़ी है, उसको बोले अपनी नाक पहले सीधी करा के आएगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात जो बोलता है वो बंदा कि जो मैं सरकार कूच करूँगा, उसी का चाचा का बयान है कि हम आएंगे तो मंदिर तोड़ा देंगे। तो क्या मंदिर टूट गया? पहले उसको बोलो मंदिर तोड़ा के आए। अगला बंदा नहीं, दूसरे दिन जीतने के बाद राम के फोटो तो यहाँ लगा दी गले में। तो हमारा मोदी वो शेर है जिसने इनको जिंदगी में सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। इनको पता नहीं इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, जमीन पे कार्यकर्ता कैसे काम करता है। ऊपर से आए बड़े बाप के बेटे, सीधा किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जिसको किसी को पीएमओ बना जाता था, किसी को कुछ सीएम बना जाता है। अरे एक ऐसे अनपढ़ लोग बिहार में देखिए आप। मैं एक IAS अफसर हूँ। IAS करने में, पढ़ाने में कितना खर्चा लगता है आपको पता है? एक डॉक्टर बनने में कितना खर्चा लगता है? करोड़ों रुपए लगता है। बिहार में देखो नीतीश कुमार के दोनों लौंडा, एक जो डॉक्टर सर्जन होता है, ठीक है, उसका बच्चा, एक डॉक्टर IAS अफसर, उसके नीचे काम। सरकार है भाई, रूल बना हमारे देश का। आपने कहा कि मोदी जी आपके शेर हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर यदि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी को कम से कम 2 लाख वोटों से हरा देती हो। चलो मैं अभी एक एक गिनाऊं, समय आपके पास गिनाऊं एक नेता, दुरंता नेता। दिग्विजय सिंह हार गया, हाँ। तो तुम्हारा राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर था उसका बेटा हार गया। उत्तराखंड में जो हरीश रावत चीफ मिनिस्टर था, टिकट सब भाग रहे कांग्रेसी, टिकट लेने के लिए किसी नहीं मना, सब भाग गए। मोदी आ रहा, मोदी अरे शेर आ गया। इसी की माँ खुद जो है क्यों भागी लावरेली से? जब सोनिया गांधी में इतना दम था, तुम्हारे में इतना खोब है मैं जीत के आ सकता हूँ, तो आप भाई क्यों वहाँ से भाग गए? राज्यसभा के पीछे के दरवाजे से क्यों गए अंदर? फिर राहुल गांधी की बात करता हूँ मैं आज। लोग यहाँ आधे से ज्यादा लोग अफवाह फैलाते हैं, नॉलेज तो होता नहीं। राहुल गांधी को इतना अपने पे फेथ था कि मैं जीत के लाभरी से बारनाट से क्यों उसने जो है इलेक्शन लड़ा? भाई आप 2 जगह से लड़े, इसमें क्यों दिक्कत लड़ेगा? देश को उसको आप अब ये तो आप बोल रहे हैं 2 जगह से लड़ेगा। अरे उसमें देखो ना कितना करोड़ों रुपए खर्चा होता है इलेक्शन कराने में। अब इलेक्शन होगा ना, एक सीट छोड़ेगा वो, तो कितना करोड़ खर्चा होगा? वो हम आम पब्लिक का पैसा हो। राहुल गांधी का बाप का नहीं है, राहुल गांधी का दादा का नहीं है। सर अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब वो जो है केंद्र की राजनीति करेंगे, तो क्या लग रहा है? जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव दिल्ली में बैठेंगे, यहाँ अब सरकार से सवाल जवाब करेंगे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनके सामने में सरकार बिल्कुल बौनी नजर आएगी, ये सरकार गिर भी सकती है अखिलेश यादव के दिल्ली आने से। क्या कैसे देखते हैं इनकी विधानसभा की कितनी सीटें होंगी अखिलेश यादव की, SP की, यूपी के अंदर? तो ये क्या गिर गए, टूट गए? चल रहे हैं ना, योगी बाबा क्या क्या चल रहे हैं ना। शहन सरकार में तो नहीं है ना, सरकार में विपक्ष में बैठ के भी चल रहे हैं ना, चाहे 10 सीटें हैं, चाहे 12 हैं, चाहे 15 हैं, ठीक है। उसी तरीके से विपक्ष में और जो जायज सवाल है वो रखो ना सरकार के आगे। सरकार ने कब मना किया है? लेकिन अगर नाजायज करोगे, जैसे आज तक करते आए हो, गुंडों को, बदमाशों का राज दोबारा से लाना चाहोगे और आप सोचोगे मोदी जी पे दबदबा बन जाए,
तो वो मुझे लगता नहीं है मोदी जी मानने वाले होंगे, क्योंकि जैसी आपकी विचारधारा पहले आ रही थी ना, बैसाखियों की सरकार है, टूट जाएगी, तो उन्होंने तो एक भी मंत्रालय नहीं दिया, ना नीतीश बाबू को ना नायडू को। लोग तो ये कह रहे हैं कि अब यूपी के लड़के दिल्ली के संसद भवन में बैठेंगे, फिर वहां दहाड़ेंगे, एक अलग ही जलवा होगा इनका संसद भवन में। यूपी के लड़के जो दो हैं वो खाली यूपी तक के लिए दहाड़ेंगे या पूरे देश के लिए दहाड़ेंगे? क्योंकि पूरे देश ने तो लात मार के भगा दिया यूपी के दो लड़कों को। यूपी के बाहर जानता कौन है, आप बताओ? इतना बड़ा इलेक्शन हुआ लोकतंत्र का हमारे, उसके अंदर कहाँ रहे ये दिल्ली के अंदर यूपी के लड़के? कहाँ थे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मेजोरिटी दिखाने वाले? केजरीवाल जी दिल्ली से गायब, हिमाचल से गायब, उत्तराखंड से गायब, श्रीनगर से गायब, लद्दाख से गायब, त्रिपुरा से गायब, सिक्किम से गायब, उड़ीसा से गायब। कहाँ कहाँ है ये, कहाँ गए? जहाँ लड़े उत्तर प्रदेश में वहां तो बीजेपी को पछाड़ दिया। देखिए, एक होता है लड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेना के आगे, हमारी सेना के आगे पाकिस्तान की सेना जब लड़ती है तब होती है लड़ाई, जज्बा देखा जाता है, कौन ताकतवर है, कौन शौर्य अपना दिखा पा रहा है। ये लड़े किसके ऊपर? नोट के बदले वोट के ऊपर। अभी तो इनकी 99 सीटें रद्द हो सकती हैं, ये क्या देख रहे हैं? हर वो महिला जो इनके घर पहुंच गई अगले दिन ही, उसने 24 घंटे का इंतजार नहीं किया इलेक्शन के बाद, और वो पहुंच गई 8,500 दो टकाटक। इट मींस इनके ऊपर सेक्शन लगेगा, देखना कि नोट के बदले वोट का। आपने जाकर के घर में फार्म क्यों बांटा, भरवाया क्यों कि जैसे ही हम जीतते हैं आपको 8,500 रुपया देंगे? जनता बाबू को ही लालच में आई और दे दिया वोट। ऐसे तो मोदी जी भी जाकर के कर देते वोट की राजनीति, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मेरा विकास ही मेरा काम है। लड़े ना, चाहे मैं कहता हूँ 32 सीटें आई चाहे 33 आई तो विकास के नाम पे ना। हमने तो नहीं कहा, हमारे जितने मोदी जी बैठे हैं उन्होंने निंदा करी है, अयोध्या की सीट हम हार गए। विपक्ष रो रहा है कि अयोध्या की सीट हार गए, हाँ अयोध्या पे बड़ा जाता। अरे हार गए, वो वहां के लोग देखे। और अयोध्या पे पर्टिकुलर नहीं हारे हम, पूरी लोकसभा फैजाबाद की थी, वहां हारे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार सरकार से ज्यादा मजबूत तो विपक्ष है, और उस विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता जो दो जगह से जीत करके आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के मार्जिन से ज़्यादा वोटों से जो है सो राहुल गांधी की जीत हुई है, अखिलेश यादव भी जीते हैं। तो इस प्रकार के नेता जब जाएंगे तो ये इस बार जो कहा जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार है, कमज़ोर सरकार है, लाचार सरकार है, इनके आगे टिक नहीं पाएगी। मतलब 142 सीटें 2004 में कांग्रेस लेकर के आई थी और गठबंधन किया था, तब भी अखिलेश बाबू और लालू प्रसाद यादव से ही गठबंधन था। तो वो सरकार कैसे, वो लाचार नहीं हुई? 142 सीट 2009 के अंदर थोड़ी तरक्की कर करके ये 206 सीटों पे आ गए थे, फिर भी इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, तब लाचार नहीं हुई ये सरकार। मतलब 240 सीटें जो ले आया वो लाचार सरकार हो गई। मतलब कौन सी बुद्धि का अपना यूज करते हो? पहले तो जनता को ये बताओ। पहले तो आपने पूरा खौफ मचा दिया जनता के अंदर कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हो जाएगी, है किसान पीड़ित है, पहलवान पीड़ित है, युवा पीड़ित है, सारे पीड़ित हैं, लोगों को डरा दिया। ऊपर से वो जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी को उतार दिया, जिसके फॉलोवर्स थे उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसके बाद भी आप 100 नहीं पार कर पाए, मोदी जी 240-200 पार कर गए। आप बताओ क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित प्रकाश चौबे है। अच्छा अमित जी, अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश होकर के दिल्ली आना चाह रहे हैं। कल आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहाँ पे, और वो दिल्ली आना चाहते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब जो है दिल्ली में दबदबा होगा अखिलेश यादव का, अब नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन में कांपेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की, क्योंकि एक दशक 2 टर्म सत्ता चलाने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 240 सीट भाजपा जीती है। और जहां की विपक्ष ये कह रहा है कि हम इस बार प्रधानमंत्री जी को शिकस्त दे दिए हैं, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि दो टर्म चलाने के बाद भी 240 सीट लाना और एनडीए के साथ सत्ता में आना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की निश्चित जीत है। और मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव जी की जो उनका एक उम्मीद है, इस 2027 की विधानसभा में पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आ रहे हैं, पूरे उनका माहौल बना हुआ है जहां से वो चुनाव लड़े हैं, फिर हर जगह ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ जो है सो अब संसद भवन में दहाड़ेंगे। अरे वो दहाड़ेंगे, उत्तर प्रदेश वो 2027 का बचा ले, वहां से 10 सीट 20 सीट जीत ले, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 27 में उनकी इतनी करारी शिकस्त होगी कि जो सोचे भी नहीं होंगे। और उसमें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कार्यकर्ता ने अपने डंके की चोट पे पूरा कमर कस ली है। कैसे हार जाएंगे 2027 चुनाव अखिलेश यादव? 27 में जिस तरह से पार्टी अपना सिस्टम बना रही है, जिस तरह नीति वो सिस्टम तो सपा भी बना रही है, अखिलेश यादव भी बना रहे होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बचा नहीं पाए हैं।
2 बार विधानसभा में करारी शिकस्त पाए हैं। इस बार इत्तेफाक से उनको कुछ नाराजगी की वजह से इतनी सीटें जो मिल गई हैं वो 2027 में उनको समझ में आ जाएगा। 27 में वो पूरी तरह चले जाएंगे। अभी वो उत्तर प्रदेश बचा नहीं पा रहे हैं और अब केंद्र की राजनीति करने आ रहे हैं। उनको 27 में समझ में आ जाएगा। 27 में वो उत्तर प्रदेश से भी विदा हो जाएंगे। अच्छा सर, क्या लग रहा है ये जो राजनीति है और मोदी 3.0 जो सरकार चल रही है, ये सही में वाकई में कितना मजबूत है और कितना मजबूत अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने होगा जब वो दोनों एक साथ आ रहे हैं? देखिए, मजबूती का वक्त तो उसी समय जनता को पता चल गया था जब उन्होंने शपथ ली थी ना, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी संविधान की शपथ लेता हूं। तो उसी दिन जनता को पता चल गया था कि आने वाले 5 साल हमारे लिए कितने अच्छे होने वाले हैं। और रही बात, मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव को उनके जो कार्यकर्ता हैं वहां यूपी के अंदर, विधायक हैं, सांसद है ना, माउंटेन ड्यू पिला दें, क्योंकि डर के आगे जीत है। योगी जी से डर करके दिल्ली भाग रहे हैं, अपनी मतलब पुश्तैनी विधायकी छोड़ से डर के दिल्ली आ रहे हैं। और किसके लिए आ रहे हैं? योगी जी वो कह रहे हैं कि अब तक तो यूपी में दबदबा रहा है, अब केंद्र में दबदबा रहेगा। अब योगी जी को इतना दिन शिकस्त किया, अब जो है हम मोदी जी को शिकस्त करेंगे। 62 सीटें विधायक की योगी बाबा ले आते हैं, ये तब शिकस्त नहीं कर पाते हैं। इन्हीं के वहां पर गुंडे बदमाशों को पुलिस अरेस्ट करती है, कहीं गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर हो जाता है, ये उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। अयोध्या राम मंदिर जाने में इनको शर्म व्यतीत होती है। जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं वहां से टोटी चोरी कर लेते हैं, इतना बड़ा आरोप लगता है। अब क्या इतिहास में दूसरा दोहराओगे कि सांसद भवन से भी दिल्ली के सांसद की कोठी से भी टोटी चोरी की गई एक विधायक के द्वारा, एक सांसद के द्वारा? तो ये निंदनीय चीज है। इनको पहले अपना यूपी सुधारना चाहिए। खानदानी सीट है इनकी, पर दादा परदादाओं के टाइम से इलेक्शन लड़े आ रहे हैं, तो इनको पहले यूपी का सुधार करना चाहिए, फिर दिल्ली देखना चाहिए। और दिल्ली 10 सालों से जिसके हाथ में है ना दिल्ली की, जो बैठे हुए हैं, वो बहुत सक्षम है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पल्लवी। हाँ, पल्लवी गणोत्रा। अच्छा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, कैसे देखते हैं? एक तरफ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मोदी जी का हार है, पहले से ज़्यादा उनका छवि अब मजबूत रहा नहीं। अब दोनों लोग जो हैं दिल्ली आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी अब उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को घुटना टेकना पड़ेगा संसद भवन में। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचती हूँ हार किसी ने नहीं मानी, ना मोदी जी ने, ना अखिलेश जी ने, ना राहुल गांधी जी ने। अभी जो हार रहे हैं वो हमारे केजरीवाल जी हैं, ठीक है, पर वो उठ के आएंगे और वो ये दावा करती हूँ कि वो ही आगे आएंगे, वो जीतेंगे, वो दिखाएंगे सबको। वो बैठे बैठे राजनीति चला रहे हैं। अच्छा। जेल में बैठ के कौन राजनीति चलाता है? इंटरनेशनल लेवल पे चले गए हैं वो आज की। तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। देना इस्तीफा, जब घर बैठ के काम हो रहे हैं, धूप में जाने की जरूरत नहीं है, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, मजे हैं, बहुत काम कर लिए वो। अब उनको तो कहते थे कि इस्तीफा दे देंगे हम, तो वहाँ बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं। आज उनकी बीवी चला रही है ना, सियासत तो वही चला रही है, चलाने दो, देखते हैं ना। कहते हो ना औरतों में दम नहीं, और वो दम निकल कर आएगा। ठीक है। हम औरतों में बहुत दम है, अगर हम अपनी पे आए ना, सबका ऐसी तैसी फेर सकते हैं हम। अच्छा, फेरेंगे। हाँ। मैं उन्हीं की प्रवक्ता हूँ। किसकी? मोदी, ये इनकी सर की। कौन सी सर की? आप बता दो, आप किसकी मैं गुणगान गा रही हूँ? उसी की। अच्छा, हम कहाँ गुणगा रहे हैं, आप ही भूल जा रहे हैं। आम आदमी की हूँ मैं, जो भी हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे जमीन से उठाया है। अच्छा, ठीक है, और वो ही आगे तक लेके जाएंगे। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल कितने बड़े नेता हैं, उनको टक्कर दे पाएंगे? बहुत बड़े नेता हैं। जब उन्होंने दिल्ली बैठे बैठे हिला दिया सबको, मोदी जी तो बस भीख ही मांग रहे हैं। गुजरात के अलावा उनको कुछ ना दिखता। वो मैं आज भी बोल रही हूँ, सब भर रहे हैं, सब चीजें सभी भीख ही है। वो कभी कांग्रेस से, कभी कांग्रेस, कभी ये पार्टी। आंसर मैं देती हूँ। मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड से। दिल्ली घूमने आई हूँ। मैं वर्किंग करती हूँ माइनिंग में, 25 साल हो गए मेरे काम करते हुए। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। झारखंड में पहले मेरी बीजेपी की सरकार थी, अभी जेएमएम की सरकार है, मिली जुली सरकार है। अभी मोदी जी आए हैं, ठीक है। मैं इंटरनेशनल 7 कंट्रीज घूम चुकी हूँ, आज तक मैंने केजरीवाल का नहीं सुना कहीं पे, ठीक है। सुनिए, नहीं पहले बात आप सुन लीजिए, बात पहले हमारी, ठीक है। मोदी जी का नाम ना, जब मैं आज से 20 से मतलब 12-13 साल पहले जब जाती थी इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो इंडियंस को कुत्ते की तरह देखते थे। वी आर इंडियंस ना, तो अरे यार कोई इंडियन होगा, कोई लेडी होगी, ऊपर से नीचे हमें ऐसे ताड़ते थे कि जैसे खा जाएंगे। आज जब जाते हैं ना,
तब भी रिस्पेक्ट बोलते हैं, आइए मैडम बैठिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं अरे मोदी की कंट्री से, और वहाँ सीना ना 56 इंच का नहीं 100 इंच का हो जाता है। ये सोच के कि मेरा बाप बैठा है और उसकी बेटी उस कंट्री में भी बेइज्जत है, ये बोलती हूँ। और जिगर से बोलती हूँ कि जिस कंट्री में भी है, मगर है मेरा बाप, वो बाप है तो बाप रहेगा, और बाप जिंदगी भर रहेगा, चाहे वो जीते जी रहे या मरने के बाद भी शेर रहे। एक ही रहता है। क्या कर रहा है? शेर एक ही रहता है, जंगल में शेर एक ही है, उसके पीछे पूरे क्या है, गीदड़ है। एक को छपटने के लिए 100 आए हैं, तो भाई शेर तो एक ही है, मोदी। जय श्री राम। बूढ़ा हो जाए, जय श्री राम। चाहे वो 75 का हो जाए, पर हमारे लिए, हम लेडीज के लिए ना, हम तो केजरी पेजरी किसी को नहीं जानते। वो फ्री की बिजली दे, फ्री की पानी दे, वो साले हमको फ्री की, हमको राशन भी दे दे ना, हमें सब कुछ दे दे, मेडिकल भी दे दे, क्योंकि वैक्सीन तो लगाए मोदी का, अब पिछवाड़ा साफ करेंगे केजरी का। कह रहे हैं कि ये मोदी जी की सरकार 5 साल चलने वाला नहीं है। अब राहुल और अखिलेश दिल्ली आ रहे हैं और संसद भवन में दहाड़ेंगे मोदी के सामने। सुनिए, देखिए हम जब ना, आप देखिएगा, जब झुंड में कोई इंसान चलता है ना, झुंड में जब चलता है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना 5 उंगली तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है? वही ये गुटबाजी चल रहा है, ठीक है? पर ना मोदी जी की ना, हम तो बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे, बैड लैंग्वेज भी नहीं बोलेंगे, सॉरी अगर कुछ निकल जाता है, बिकॉज हमने अदर कंट्री में मोदी जी का परचम देखा है। मेरे फादर BSF में भुज में पोस्टिंग है, मैं बता रही हूँ, ऐसे अंदर की बात नहीं बताना चाहती हूँ। मेरे फादर जयललिता के ब्लैक कमांडो थे, 5 गोलियां खाई थी उन्होंने 83 में, ठीक है? बोले थे 5 दिन भूखे रहे थे, 1 टैबलेट पे हम लोग जिंदा रहते थे, खाना नहीं मिलता था, वहाँ की लेडीज चाय और पानी देती थी। लेकिन जब से मोदी आया, तब से उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट मिली, तब से खाना मिला, तब से उन्हें सम्मान मिला। और मोदी जी ये बोलते हैं, अगर 1 गोली साले ने मारा ना तो 1000 मारना, गिनती मत गिनना। मेरे पापा बोलते हैं, बिकॉज 60 इयर्स हो गया, वो रिटायर्ड हो गए, बट अभी भी 3 साल की उनको जॉब कवर की गई है एक्सटेंशन देके, और उनको बोला गया है कि आप कीजिए। ये कहाँ है? हम खाते हैं मोदी जी का, मोदी क्या लेके जाएंगे जी? अभी तो आपके सामने कह रहे थे कि मोदी भीख मांग रहे हैं, उनको अब बैसाखी पे सरकार चला रहा है। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मोदी को हम जैसे उनकी बेटियां पालने को तैयार है। अगर आ जाए बोले ना तो सर पे बैठा के रखेंगे, और कहीं नहीं। ये सरकार उनकी बैसाखी पे चल रही है, तो पूर्ण रूप से तो सरकार नहीं बना पाई तीसरी बार। कुछ नहीं, सुनिए, ये क्या है ना, ये देखिए होता क्या है ना, जब गुटबाजी होती है ना, लोग ये सोचते हैं कि हम औरतों और हम मर्दों की एक कमजोरी है। हम हिंदुओं में खासकर मैं बता रही हूँ, हमारी ये कमजोरी है, अरे पहले बाढ़ आने दो दरवाजे पे, उसके बाद हम अपना सामान लेके जाएंगे, ये सोच होती है। लेकिन अदर कास्ट में क्या होता है ना, अरे बाढ़ आ रही है, पहले ही खाली कर लो, समझ गए? तो ये गुटबाजी जो हम लोगों को बांट के जो किया गया है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोल के जो बांटा गया है, ये बांट के जो काम कर रहे हैं ना, ये बांटने वाले ही सब ऐसे बोल रहे हैं। और यही कारण है कि हम हिंदुओं की एकता टूट रही है। और आज मोदी जी 140 लाए तो अपने दम पे लाए हैं, किसी के सामने कटोरा लेके नहीं गए थे, सॉरी 240, किसी के सामने नहीं गए थे कटोरा मांगने। कि आप में से इतने बंदे कोई खड़े हैं, कोई भी बोल दे कि आज उनका घर बिना मोदी के चल रहा हो तो बता दे, शायद जिंदा भी नहीं रहते कोरोना में। ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, जिंदा भी नहीं रहते। किस कंट्री ने 6 महीने के अंदर वैक्सीन बना के, वैक्सीन लगा के कोटा पूरा कर दिया, बताइए? हम बोलते हैं, हमने लाशें उठाई है भाई, हम अदर कंट्री में थे, बाइज्जत हमें वापस अपनी कंट्री भेजा गया। जिसपे होता है, जो जानते हैं उनसे पूछिए, जो फ्री का। इस बार राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि वो उभर के इस बार जिस तरीके से आए हैं, वो अब नरेंद्र मोदी से ज्यादा पावरफुल दिख रहे हैं भारतीय राजनीति में। नरेंद्र मोदी के बाद तो हम तो सिर्फ एक ही को देखते हैं, बाबा जी को, हमारे योगी महाराज, वो आने वाले हैं। तीसरा कोई नेता देश में। और आपको बता रहे, तीसरा चमकता सितारा पासवान जी का बेटा, अब वो हमें लग रहा है कि वो तीसरे योगी जी के बाद में एक युवा नेता होगा। अगर युवा नेता में मैं बता दूं कि जितनी डिग्री चिराग पासवान की है, उतनी अगर राहुल गांधी की अगर उसके पास में 1% भी आ जाए तो साले यही बाल मुंडवा लूं,
राहुल गांधी भी विदेश से पढ़ के आए, उनकी डिग्री पे आप कैसे चलो सवाल ना, उठा रहे हैं? हम बोल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के सुनिए, आए। पढ़ाई अपने जगह सुनिए, हम अभी मेरे पास भी लाइसेंस बहुत सारे सर्टिफिकेट के हैं, ठीक है। दिमाग देखिए, दिमाग और आवाज दो अलग अलग चीज होती है। आप दिमाग से क्या बोलते हैं और आवाज से क्या बोलते हैं। आप स्क्रिप्ट लिख के मुझे भी दीजिए ना, तो मैं भी बहुत अच्छा से स्क्रिप्ट राइटर बन जाऊंगी, ठीक है। लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी पढ़ाई से, अपनी सरल बुद्धि से हम जो जवाब देंगे आपका, वो आप किसी पे नहीं देख सकते हैं, किसी में नहीं देख सकते। आज आप पत्रकार है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपकी स्वेच्छा से, आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है कि जाइए आप उनसे ये सवाल कीजिए, ठीक है। आपके मनोविज्ञान, आपकी आत्मा बोल रही है, तब ना आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे। तो राहुल गांधी में आप खड़ा डिबेट करा दीजिए ना। वो तो नरेंद्र मोदी को भी कह रहे थे कि हमसे डिबेट अगर हो पाए पॉसिबल तो कर ले। बोलिए, एक संत, हम तो बोलते कल की युग का इंतजार भी ना करो, हमारे कल की हमारे पास है। क्या कह रहे हैं? अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी इस बार सांसद बने हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो इस बार एक छोटा सा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि अवधेश प्रसाद को एक कार्यकर्ता श्री राम जी का अंग वस्त्रम से उनको सम्मानित किया है। सभी लोग देखे होंगे हमारे देश हाँ, में, वो वीडियो चाहे वायरल हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग श्री राम जी को मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अयोध्या जैसी सीट से उसको वहाँ के लोग सांसद चुने, वो व्यक्ति श्री राम जी का अंगवस्त्रम पहनने के बाद बोलता है कि किसी ने ला के मुझे पहना दिया है, मैं उसका सम्मान किया हूँ। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछा गया कि आप किस रूप में देखते हैं, तो व्यक्ति वो सांसद बोलता है कि मेरी विचारधारा स्पष्ट है, मतलब मैं हिंदूवादी नहीं मानता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी को नहीं मानता हूँ, मेरी विचारधारा उनको नहीं मानती है, कोई गलती से मुझे पहना गया है तो मैं उसको स्वीकार किया हूं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह सनातन संस्कृति का विकास हुआ है। मैं वाराणसी से हूं, मैं उनके प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हूं। मैं 2014 के पहले वहाँ वाराणसी में तो आज राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर यदि हमारी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ जाती तो मोदी जी को 2 लाख वोटों से हरा देती वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रियंका को भी लड़ने की जरूरत नहीं थी, और राहुल गांधी स्वयं आके लड़ जाते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री जी को नहीं हरा पाते हैं। राहुल गांधी स्वयं आके लड़ जाते हैं, क्योंकि आज काशी में देखा जाए, आप में से इतने लोग खड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति 2014 के पहले बनारस गया होगा और आज के डेट में बनारस जाके देख ले वहाँ की विकास क्या है, उसको साफ साफ दिख जाएगा। आज बनारस में अगर कोई एयरपोर्ट उतरता है तो एयरपोर्ट से लेके गोदौलिया तक जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर बने हैं वहाँ के रोड देख ले, और जो कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ जी का बना है, मैं पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक सोमवार बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूँ। और वहाँ पे जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के पहले जो मंदिर का एरिया था, वो एरिया और अब के एरिया में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे अब इतने लोग आते हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार, आपको पता होगा, आप रिपोर्टर हैं तो आपको जानकारी होगी कि गोवा से 9 गुना अधिक पर्यटक हमारे विश्वनाथ धाम में आए हैं। इस तरह हमारे काशी का डेवलपमेंट हुआ है। तो किस बात की उनको गुमान है, क्या वो बात करते हैं, किस भूल में वो हैं? राहुल गांधी को ये लगता है, राहुल गांधी जीवन प्रयत्न कभी काशी से जीतने के बारे में सपने तक नहीं दे सकते हैं। मैं गारंटी आपको आपके माध्यम से उनको दे रहा हूँ। वो राहुल गांधी अपना नाम कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी प्रियंका गांधी हरा देती 2 लाख। जान रहे हैं कि वो अपना नाम लेंगे तो उससे बड़ा उनके लिए इंसल्ट क्या होगा, तो अपनी बहन को आगे रख रहे हैं। उनको तो पता है, केजरीवाल भी इस गुमान में थे, केजरीवाल भी 14 के गुमान में थे ना, 2014 में लड़ने आए और करारी शिकस्त के बाद दिल्ली आ गए। फिर इसके बाद कभी उन्होंने हिम्मत जुटाई काशी लड़ने की? कभी नहीं जुटाई। ऐसे ही अगर उनका सपना है तो एक बार आके डंके की चोट पे काशी से आके एक बार देख ले, हम काशीवासी उनकी जमानत नहीं जब्त कर दिए तो अपना नाम बदल देंगे हम लोग। ये आपको हम आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और काशी हमेशा से प्रधानमंत्री 2014 काशी छोड़िए, चूंकि आप हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आते हैं और उसी राज्य में हल्ला है कि यूपी के 2 लड़के अब संसद भवन में धारेंगे मोदी जी के सामने। मोदी जी को तो अब दाल नहीं गलने वाली है संसद भवन के अंदर। ये 2 लड़के, यही 2 लड़के हैं कि ये 2 लड़के चैलेंज कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी की विदाई कर देंगे। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यही 2 लड़के चैलेंज में थे कि हम प्रधानमंत्री जी की विदाई कर देंगे। अभी क्या हुआ, डंके की चोट पे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया ना प्रधानमंत्री जी का, आज वो सत्ता में है ना, तो ऐसे ही अब इनको क्या सपना दिख रहा है कि वो दहाड़ेंगे। इनका
सपना वहाँ भी चकनाचूर हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कुछ कम आई हैं, मतलब बीजेपी की, लेकिन ये इनकी भूल है। आने वाले समय में उस पे पूरी तरह से पार्टी काम करेगी और आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा फिर से इस बार 2027 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करके सत्ता में वापस फिर से रिकॉर्ड बनाएगी।